की जरूरत है, क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाला है और 9 साल बीत चुका है। हम उन सभी बातों को याद करना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी 2014 में बोले थे। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 35 रुपए 45 रुपए पर डीजल और पेट्रोल का दाम लाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? क्या उन्होंने लाने का काम किया? लाने का काम किया? 2014 का जो वो वादा था, वो वादा जुमले में बदल गया। 100 रुपया पर पेट्रोल और डीजल चला गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत ही नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा था कि 300 रुपये पर घरेलू गैस देने का काम करेंगे। क्या उन्होंने दिया? आज कितना दाम है? आज घरेलू गैस जो घर में चूल्हा जलाते हैं उसका कितना दाम है? 1200-1300 रुपया हो गया है। 4 गुना ज्यादा कीमत वसूला जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश की महंगाई को मैं कम करूंगा, हर गरीबों को हम आसमान में हवाई जहाज से उड़ाने का काम करेंगे। लेकिन गरीबों को तो हवाई चप्पल भी मैसर नहीं हो सका, चप्पल भी नहीं देने का काम किया, चप्पल भी नहीं मिला। दवा का, शिक्षा का और न्यायिक व्यवस्था, ये 3 महत्वपूर्ण चीज है हिंदुस्तान के अंदर में। जो राम राज्य की परिकल्पना करता है, इस देश के अंदर में राम मंदिर की जरूरत से कहीं ज्यादा राम की सोच के हिसाब से शिक्षा फ्री होनी चाहिए थी। जहां एक किसान गरीब का बच्चा पढ़े, वही डीएम और एसपी का बच्चा पढ़े, वो शिक्षा हो तो राम राज कहते हैं। जहां एक डीएम और एसपी का, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का इलाज हो, वहां एक किसान यहां बैठे एक गरीब का इलाज हो, उसे राम राज की बात कहते हैं, उसी राम राज की व्यवस्था कहते हैं। जहां पर गरीबों को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने में पैसा नहीं लगे, उसे राम राज की व्यवस्था कहते हैं। क्या ये तीनों चीज मिला? ये तीनों चीज मिला हिंदुस्तान को? नहीं मिला, क्योंकि इनको तो मंदिर में मूर्ति बैठाकर मनुवाद, मनुस्मृति पैदा करना है, वहां पर कुछ खास इस तरह का बैठक था। आगामी 15 जून को पूरे बिहार में प्रखंड स्तरीय महाधरना का आयोजन रखा गया है। तमाम दल, महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले, ये 6 दल का महागठबंधन का महाधरना होने जा रहा है। हसनगंज प्रखंड में एक विशाल महाधरना, 5 पंचायत में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 1000 की बात हम लोग कर रहे हैं कि कम से कम 1000 लोगों की संख्या महाधरना में हो। और एक ही नारा है, 9 साल देश बेहाल। 9 साल के अंदर में देश को स्किल इंडिया, आपका मेक इन इंडिया, देश में आप देखिए किस तरह से देश का पैसा लेकर नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया। नोटबंदी से कितने लोग मारे गए, नोटबंदी, फिर नोटबंदी, या नोटबंदी से कितना देश को नुकसान हुआ। देश की जो संघीय व्यवस्था है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देश के संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। देश के अंदर में कृषि कानून लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे किसानों को पूंजीपतियों के हवाले किया जाए, जो इस तरह से ब्रिटिश हुकूमत में हुआ करता था। देश में शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गया। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और बीजेपी का एमपी जो विश्व स्तर पर नाम रोशन करने वाली देश की बेटियों का इज्जत आबरू से खेलने का काम कर रहा है। देश में महंगाई चरम पर है। 45 रुपये डीजल बेचने का वादा करने वाली सरकार 100 रुपया डीजल बेचवा रही है देश के अंदर में। देश के अंदर में पुलवामा जैसे घटना का आज तक उद्भेदन नहीं हुआ। देश के अंदर में रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं और सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। देश के अंदर में रेल का अलग एक बजट हुआ करता था, उस बजट को खत्म करके रेल सिस्टम को पूरी तरह से अडानी अंबानी को बेच दिया गया। देश के सारे सरकारी संस्थाओं को अडानी अंबानी के अंदर में बेचा जा रहा है। देश में 140 करोड़ जनता गरीबी के नीचे स्तर पर जा रहा है और मात्र अडानी अंबानी ऊपर की ओर जा रहा है। देश के अंदर में 4 व्यक्ति हैं जो देश को चला रहे हैं,
दो व्यक्ति उसमें बेचने वाला है और दो व्यक्ति खरीदने वाला है। एक नरेंद्र मोदी और एक अमित शाह देश बेच रहे हैं और दूसरी तरफ अडानी अंबानी देश खरीद रहा है। ये सभी बातें देश के अंदर में जो एक भूचाल, एक बवंडर पैदा हो गया है, इन सभी विषयों को लेकर के हम लोगों का 15 जून को एक विशाल महाधरना होगा और बूथ स्तर से जो जनता है, जो जनता मालिक है, उसको ला करके हम लोग ये समझाएंगे कि किस तरह से धार्मिक उन्माद फैला करके, धर्म की भावनाओं को आगे रख करके ये लोग देश को गुमराह करके देश को बर्बाद करने पर लगे हैं। 9 साल देश बेहाल का नारा पर हम लोग ये आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। बिल दिया गया है, पर्ची वो बूथ स्तर तक पहुंचे और एक ही नारा रहेगा और वो नारा रहेगा 9 साल देश बेहाल। भाजपा कहती है 9 साल देश बेमिसाल और हमारा नारा रहेगा 9 साल। कि आप देख लीजिए कि जो भी देश के अंदर में योजना, सारे योजनाओं खत्म हो गई। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया फ्लॉप कर गया। इस देश के अंदर में रोजगार